वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग आज यहाँ पर जो मिले हैं, तो आज हम लोगों का जो फोकस है वो है हमारे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स चूँकि हम लोगों का अभी कोई भी वीडियो भी आया नहीं है, तो चूँकि ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वीडियो है क्लास 10th के लिए, तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी टॉपिक्स को लेकर जो हमने पहले पढ़ा है। तो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्या? हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक आइडियाज़ को समझेंगे आप। तो क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्शन है वो क्लास 9th के कंपेयर में थोड़ा सा डाइवर्टेड है, और यहाँ पर बहुत स्कोरिंग है। इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग है। अगर मेरे वीडियो का अगर आपने देखा होगा तो उसमें वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में जानकारी दिया था, तो उसमें 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट आएगा, और वो बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। पहले इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर आया करता था, लेकिन लास्ट ईयर से ये चैप्टर जो है हमारा 4 ही चैप्टर है जो इकोनॉमिक्स के पेपर में फाइनल बोर्ड में पूछा जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि जो लास्ट चैप्टर है 5th चैप्टर, उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसमें से जो प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ उसमें मेंशन होगा। और इस बार एज यूजुअल कोई चेंजेस नहीं है। तो आपके पास काफ़ी बेनिफिट है कि आप लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए, और जितना हो सकता है मैक्सिमम मार्क्स अपने आप को कोशिश करें कि इस प्लेटफॉर्म पे लाएं, है ना। तो हम लोग इस वीडियोज़ में सीखते हैं चैप्टर नंबर 1 हमारा जो इकोनॉमिक्स का है क्लास 10th डेवलपमेंट के बारे में। सो हियर देखिए, पहला जो यहाँ पर है इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर का जो नाम है हमारा ये है डेवलपमेंट। जैसा कि डेवलपमेंट सबको पता है, डेवलपमेंट होता क्या है? प्रोग्रेस, है ना। इंक्लूसिव प्रोग्रेस एट अ कांस्टेंट पेस, मतलब धीरे धीरे एक पॉजिटिव स्लोप की तरफ अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अगर दिनों दिन अगर समाज में, सोसाइटी में अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तो यानी एक तरह का डेवलपमेंट है वो। अब ये डेवलपमेंट के हम लोग की आइडियाज़ के बारे में समझेंगे कि डेवलपमेंट बेसिकली है क्या। देखिए, इस डेवलपमेंट को जनरली अगर बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का आइडिया है, एक तरह का सोच है। देखिए, आप किसी चीज़ को जब समझते हैं तब आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ डेवलपमेंट है, लेकिन आप जब तक उस चीज़ को सोचते नहीं हैं बारीकी से, तब तक आपके लिए वो चीज़ एक नॉर्मल ग्रोथ है, एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल चल रहा है, तो वो चीज़ बहुत दिनों से चल रहा है, पेस से एक नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो इस चीज़ को जब हम लोग अच्छे तरीके से सोचते हैं, ये जब हम फील करते हैं कि वहाँ पर क्या पैरामीटर है पहले का और अभी का कंपेयर जब करते हैं, तब ये केसेस आता है हमारा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में यहाँ पर एक आइडियाज़ और एक फीलिंग्स, ये कब आएगा? ये तब आएगा जब यहाँ पर कभी भी आप कंपेयर करिएगा तब, है ना। सिंपल सा चीज़ है, अगर एक बच्चा है क्लास में और एक क्लास में फिर दूसरा बच्चा है, तब आप एक बच्चे का डेवलपमेंट दूसरे के रिस्पेक्ट में देखिएगा, और दूसरे बच्चे का डेवलपमेंट आप पहले बच्चे के रिस्पेक्ट में देखिएगा। अगर एक क्लास में एक बच्चा अगर है, तो उसके डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि कंपटीशन का जो होगा, कंपटीशन का जो वहाँ पर पूरा इन्वायरमेंट होगा वो होगा ही नहीं। तो डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई हमको पैरामीटर चाहिए, हमारा सराउंडिंग चाहिए। तो उस सराउंडिंग में जब सोसाइटी होता है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट का कंसेप्ट आगे बढ़ता है। तो एक तरह का ये आइडिया है, एक तरह का फीलिंग है सोसाइटी में, है ना। बहुत सारा पैरामीटर को देखते हुए, पैरामीटर क्या? प्रोग्रेस का पैरामीटर, है ना। द पैरामीटर मेनली कंसर्न विद द प्रोग्रेस। अब इस चीज़ में क्या है, इस डेवलपमेंट को हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं। एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, और दूसरा इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। एकदम समझना है, एकदम एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पर लिया है, तो बहुत आसान चैप्टर है, और एकदम समझिएगा। और जब इस वीडियो को आप लोग जब देखिएगा, तो ज़रूर वहाँ पर एक बार वीडियो को देखने के बाद दूसरे राउंड में आप लोग बुक को सामने में रख के वीडियो को देखिएगा, है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए, मतलब 2 बार वीडियो देखना है। एक बार तो ऐसा ही एक बार देख जाना है पहला एकदम रफली, और दूसरा बार जब आप वीडियो देखिएगा तो अपने बुक को सामने में रखना है और वीडियो को देखना है, और अंडरलाइंस करते चलना है। जहाँ भी दिक्कत होगा यू कैन आस्क, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, ये जो डेवलपमेंट है ये कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में अलग है और इंडिविजुअल के सेंस में अलग है। मतलब कि एक देश में एक कंट्री भी चाह रहा है कि हम डेवलप्ड करें, और उस कंट्री में रहने वाला लोग जो इंडिविजुअल है वो भी चाहता है कि हम डेवलपमेंट करें, लेकिन दोनों का पैरामीटर अलग है, दोनों का केस अलग है। एग्जाम्पल बताते हैं क्या? एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर कोई कंट्री है, वो कंट्री एक्स की बात कर लेते हैं, सपोज अपना इंडिया ही बात कर लो, हमारे इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग इंडिया क्या सोचेगा, इंडिया के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, इंडिया क्या सोचेगा, कब वो कौन से प्रोजेक्ट पर काम करे तो उसका जो डेवलपमेंट होगा, पहला नंबर वो चाहेगा कि मेरा डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा हो जाए, तब मेरा डेवलपमेंट हो। दूसरा चाहेगा कि मेरा टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा जाए, है ना, मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा जाए। तीसरा चीज़ सोचेगा कि हमारा हेल्थ का प्रोग्रेस हो जाए,
ग्लोबल लेवल पर हम लोग प्रोग्रेस हो जाए, तो ऐसा कोई कंट्री सोचेगा। लेकिन वही दूसरे केसेस में सेम टाइम में क्या इंडिविजुअल क्या सोचेगा, इंडिविजुअल ये सोचेगा कि मेरे घर में पैसा ज़्यादा आ जाए, मेरा इनकम बढ़ जाए, मेरा सैलरी बढ़ जाए, हम जो सामान का यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम अगर पहले से अगर कम दाम के सामान का अगर यूज़ कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली सामान अगर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो रहा है, तभी हम महंगी सामान खरीद रहे हैं। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट है, यानी डेवलपमेंट इन दोनों से जुड़ा हुआ है, कॉन्टेम्प्रेरी है। एक समय कंट्री डेवलपमेंट के लिए सोचता है तो सेम टाइम में इंडिविजुअल भी डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, लेकिन दोनों का पैरामीटर क्या है, अलग अलग है ना। मतलब जो कंट्री के लिए ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए वहाँ पर कोई और भी चीज़ चाहिए। हाँ, ये बात तय है कि अगर कंट्री आगे बढ़ रहा है तो इंडिविजुअल भी आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर उसके बेसिक नीड्स को हम लोग डेवलपमेंट के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हुआ डेवलपमेंट के बारे में। दूसरा यहाँ पर है हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। देखिए, मतलब यहाँ ये बोला गया है दो कंट्री है और स्टेट्स है, तो कंट्री को भी हम लोग कंपेयर करके ये बताते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है, कौन से कंट्री में कहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ है, कौन से कंट्री में कहाँ पर कम डेवलपमेंट है। तो ये कंपेयर वाला को जो काम करते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पर हम लोग करते हैं। तो ये डेवलपमेंट का बेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट का बेसिस क्या होता है, हम कैसे बोल सकते हैं कि एक कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और दूसरा कंट्री जो है वो बहुत कम डेवलप्ड है। तो हमको इसके लिए बहुत सारे केसेस को देखना पड़ेगा। एक कंडीशन है, एक केसेस है यहाँ, इसको हम लोग एक क्लास में जो बच्चे होते हैं, तो एक क्लास में अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे पूरा जो क्लास का जो ग्रुप है ना, एक क्लास में तो सेक्शन में तो बहुत सारे बच्चे हैं, इस केस को हम लोग उससे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यानी सेम केस, कौन सा केस, क्वेश्चन ये है कि दो कंट्री को या दो स्टेट को हम लोग जब कंपेयर करते हैं तब हम लोग सोचते हैं कि एक जो है स्टेट या कंट्री क्या है, डेवलप्ड है, तो वो कौन सा पैरामीटर है। तो उसको हम लोग समझने के लिए हम लोग दूसरी तरह से क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। वो उसका एग्जाम्पल क्या है कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। अब बहुत सारे बच्चे हैं तो अचानक से स्कूल में होता क्या है, स्कूल में एक तरफ एक वहाँ पर मैथ क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है और दूसरी तरफ वहाँ पर क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो एक बात बताइए, सिंपल सा चीज़ है कि जो स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है तो पढ़ने वाले बच्चे को हम लोग वहाँ पे तो डाल नहीं सकते हैं। वो वही बच्चा वहाँ पर है जिसको स्पोर्ट्स में वहाँ पर इंटरेस्ट है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये वाला सेक्टर जो होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। जो लोग खेलने वाले एक्टिविटीज़ में होते हैं उनका बहुत ज़्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। तो डेवलपमेंट तब होगा अगर उस खेल में, अगर हम एक बहुत पढ़ने वाला लिखने वाला बच्चा है जिसको खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर उस बच्चे को हम अगर हम स्पोर्ट्स कंपटीशन में अगर हम वहाँ पर उसको इन्वॉल्व करवाते हैं तो क्या डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर नहीं होगा। सेम कंडीशन अपोजिट साइड, अगर वो खेलने वाला बच्चा है, अगर उसको हम मैथ के क्विज कंपटीशन में अगर डाल रहे हैं तो क्या उसका प्रोग्रेस होगा, नहीं होगा, डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं होगा। तो डेवलपमेंट के लिए सही जगह पे सही चीज़, सही सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी डेवलपमेंट होगा। गलत जगह अगर हम लोग गलत रिसोर्स को अगर हम लोग डाल रहे हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से जितना समझिएगा उतना आसान है, क्योंकि एग्जाम्पल समझाने का मेरा फोकस यही होता है कि बोर्ड के एग्जाम में रटने पर फोकस नहीं होना चाहिए, आपको कंसेप्शन पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि एट ए सडन देखिए, एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस करते हैं बच्चे या कोई भी जो भी एग्ज़ाम परफॉर्म करते हैं वो एट द टाइम एग्ज़ाम के प्रेशर को झेलना बहुत आसान नहीं होता। एग्ज़ाम के प्रेशर को झेलना इतना आसान नहीं है ना। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद भाई अगर कोई लोग बोल दे रहा है कि भाई इतने क्वेश्चन आपने क्यों कम किए, तो ये एक अलग पैरामीटर है। लेकिन एट अ मोमेंट आप जिस प्रेशर को आप जो वहाँ फेस करते हैं तो उस प्रेशर में आपको आंसर पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग अलग अलग केसेस से हम लोग इसको पढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो एक यहाँ पर नॉर्मल सा केस स्टडीज़ को हम लोग यहाँ पर आगे भी बनाएंगे। अगर कंडीशन ये है कि हम लोग इतने तरह से एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं तो जितना तरह एग्जाम्पल हम लोगों के पास होगा हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, हमारा स्किल्स उतना ही अच्छा बनेगा, है ना। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ और भी देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट बेसिकली है क्या, डेवलपमेंट बेसिकली है क्या। तो ये जो डेवलपमेंट है इसमें हम लोग ऑब्वियस बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट हमको तब पता चलेगा जब दो देश को या दो स्टेट को हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे। जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमको कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा डेवलपमेंट है, कौन सा डेवलपमेंट नहीं है ना। अब देखिए क्या है, इनकम इज कंसीडर्ड
एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब यहाँ पे इसको समझना है, इनकम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मतलब कहने का मतलब क्या है, क्या इनकम काफ़ी है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड करने के लिए? तो सच्चाई बात है, हम लोग हमेशा ये कंफ्यूज होकर बोलते हैं कि नहीं, जिस कंट्री का इनकम बहुत ज़्यादा है वो बहुत डेवलप्ड है, और जिस कंट्री का इनकम बहुत कम है, जहाँ पर इनकम बहुत कम हो रहा है वहाँ पर वो क्या है, डेवलप्ड नहीं है। तो क्या ये सोचना मेरा सही है? नहीं, ये सोचना मेरा एकदम सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनकम एक पैरामीटर नहीं है डेवलपमेंट का। आगे हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों है ना। ये बात तय है कि अगर इनकम होगा तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन सिर्फ इनकम के आधार पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो डेवलप्ड है या नहीं है ना। इसको हम लोग आगे समझेंगे। इसको इस तरह से समझेंगे कि कंट्री का इनकम, पहले बात है कि कंट्री का इनकम होता क्या है, कंट्री में पैसा आता कहाँ से। तो कंट्री में जो पैसा आता है, जो यहाँ पे लोग होते हैं पैसा जो अर्न करते हैं, हर लोग जो पैसा अर्न करते हैं उनके पैसा अर्न करने से कंट्री को भी पैसा मिलता है ना। सपोज एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, ये हमारा कंट्री है, ये हमारा कंट्री इंडिया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, इस कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो अगर हम पूछेंगे कि इस कंट्री का टोटल इनकम कितना है, तो क्या बोलेंगे, कुछ भी अमाउंट होगा। तो वो वाला इनकम आया कहाँ से, इनके काम करने से, इनके काम करने से, सब लोगों के काम करने से ही ना इनका टोटल इनकम आया। तो सारे टोटल इनकम, अगर कंट्री के टोटल इनकम को निकालना है तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि हर आदमी वहाँ पर कितना इनकम कर रहा है। और एक आदमी, हर एक पर्सनल आदमी के इनकम को, अगर जो पैसा वो कमाता है, अर्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, जिसको प्रायः हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, एवरेज इनकम, है ना। कोई इसमें टेंशन लेने वाला बात नहीं है, आपको नाम बहुत ईजी है ना। एवरेज इनकम को ही हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। एक कंट्री में जो पैसा आता है कंट्री का, तो वो पैसा कहाँ से आता है, लोग जब अर्न करते हैं, उस कंट्री में जो लोग रहने वाले लोग हैं जो अर्न करते हैं, उन्हीं के पैसा से पूरे कंट्री का अर्निंग है ना। तो ऐसे जो कंडीशन है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इनकम ऑफ अ कंट्री। और ये आता कहाँ से है, इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, यानी सारे लोगों की इनकम से ही ये कंट्री का भी, जो पूरा कंट्री है, इसका इनकम आता है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम, जिसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है पर कैपिटा इनकम, है ना। इस पर एक आदमी का जो पैसा है, इसको पर कैपिटा इनकम। देखिए एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं, एकदम शॉर्टकट तरीका। देखिए क्या है शॉर्टकट तरीका, क्या है, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये जो शॉर्टकट तरीका है, देखिए पर्सन है, पर्सन, तो इस पर्सन का इनकम जो होगा ना, उसको यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए पर कैपिटा इनकम, एकदम याद रहेगा आपको, है ना। कहीं पर भी कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है इसमें। पर कैपिटा इनकम यानी पर के साथ इसमें सन है, यानी पर्सन, है ना। और इस पर्सन का, हर पर्सन का इंडिविजुअल इनकम ही क्या कहलाएगा उसका, पर कैपिटा इनकम, है ना। इसका हम लोग अगर फार्मूला देखा जाए तो टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, है ना। मतलब यहाँ पर केसेस को हम लोग लेकर चलते हैं, तो हमारा जो यहाँ पर केसेस है वो क्या था कि ये जो टोटल हमारा यहाँ पर लोग रह रहे हैं इस पूरे कंट्री में, ये पूरा इंडिया है, और पूरे इंडिया में यहाँ पे सारे लोग रह रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका इनकम क्या होगा, इसका एवरेज इनकम क्या होगा, हर एक आदमी का इनकम क्या होगा, यहाँ का जो टोटल इनकम होगा, इस टोटल इनकम को अगर पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर दें तो हर एक आदमी का हमको इनकम मिल जाएगा, है ना। और अगर दूसरी तरफ अगर हमको इस पूरे कंट्री का अगर हमको इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, सारे पर कैपिटा इनकम का जो टोटल वैल्यू होगा अगर हम लोग वो निकाल देंगे तो नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो ये तो एकदम क्लियर रहेगा। ये चीज़ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर 10th क्लास में बस इस लेवल तक ही जाना है, क्योंकि इसके बाद आगे जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा जीडीपी के बारे में समझेंगे, लेकिन बहुत सारा इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। 10th क्लासेस के बाद इकोनॉमिक्स जब आपका कंटिन्यू रहेगा कॉमर्स में, तब उसके कॉन्सेप्ट को वहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये केस जो है, हम लोग यहाँ पर केस को लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि क्या पैसा काफ़ी होता है कि किसी कंट्री को हम बोलते हैं कि डेवलप्ड है, और अंडर डेवलप्ड है वो डेवलप्ड नहीं है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या होगा, इसका हम लोग केस स्टडी देखेंगे। ये केस स्टडी जो मैंने लिखा है, कभी कभी बोर्ड में ये डायरेक्ट आ जाएगा, बोर्ड में आपको इस नाम से नहीं आएगा, कोई दूसरा नाम से एजम्पशन करके दे देगा। बच्चे लोग उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन का अगर लेंथ बहुत बड़ा है तो उसको देख के एकदम डरना नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा हमारे लिए क्वेश्चन बनाना उतना आसान होगा, है ना। क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें हमारे लिए क्लू क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा, ऑब्वियस बात है हमारे लिए क्लू जो होगा उसका ज़्यादा होगा, तो हिंट्स काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए तो वो बड़ा है, तो इसलिए हमारे लिए वो काफ़ी अच्छा होगा, तो इसलिए उसको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा केस स्टडी है, देखिए दो कंट्री है,
है ना। एक ए है और एक बी है, दो कंट्री है, एक ए है और एक बी है। तो अब हमको पता करना है क्या कि कौन ज़्यादा, कहाँ पर कौन सा डेवलप्ड ज़्यादा है, कौन सा डेवलप्ड कम है। ऑब्वियस बात है। तो जिसका नेशनल इनकम ज़्यादा होता है वो क्या होगा, ज़्यादा डेवलप्ड होगा। ऐसा हम लोग पहले से सोच कर बैठे हैं, ऐसा हम लोग पहले से मानते हैं कि जिस कंट्री में ज़्यादा पैसा होगा, कंपेयर किया जाएगा दूसरे कंट्री से, अगर उसका ज़्यादा पैसा होगा तो वो कंट्री डेवलप्ड है ना। तो उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग सही नहीं मानते हैं। वो हमेशा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हमेशा ये चीज़ कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल नहीं है, कभी कभी ये चीज़ गलत भी होता है। तो कैसे, एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। देखिए ए वाला जो कंट्री है इसमें 10 लोग रहते हैं, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम हर लोगों का कितना है, 100 रुपये है। कितने लोगों का, मतलब वहाँ पे 10 लोग हैं इस कंट्री में और सबका इनकम पर कैपिटा, मैंने क्या बोला है, पर कैपिटा, फिर से वही चीज़, पर कैपिटा, इसमें क्या छुपा हुआ है, पर, यानी पर से क्या हो गया हमारा पर्सन, यानी हर लोग का पैसा जो है इस कंट्री में कितना है, 100 रुपया। 10 लोग हैं और 100 रुपया सबका। टोटल इनकम इस पूरे कंट्री का कितना हो गया, 1000 रुपया, 1000 रुपीज़, है ना। चलिए ये तो केस 1 रहा। दूसरा कंट्री एक बी है, ठीक है। यहाँ पर पता है, यहाँ पर 5 लोग रह रहे हैं, 5 लोग, मात्र 5 लोग, एग्जाम्पल केस स्टडी है बस। यहाँ पे 10 लोग थे, यहाँ पे कितने हैं, 5 लोग। और यहाँ पर भी जो हर लोग का इनकम है ना, वो केस 1 की तरह ही है, यानी 100 रुपया। यहाँ पर 5 लोग हैं और सबका इनकम कितना है, 100 रुपया। टोटल कितना पैसा हो गया, टोटल हमारा हो गया कितना, 500, है ना। ये कंट्री कहाँ पर हुआ, ये बी का केस हुआ। अब एक बात बताइए, अगर ओवरऑल वैल्यू देखेंगे, ओवरऑल वैल्यू, है ना, ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो किसका ज़्यादा इनकम आ रहा है, ए का या बी का। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 500 है, तो ये हमेशा जीतेगा। नेशनल इनकम के मामले में हमेशा ए जीतेगा। लेकिन अगर बोला जाए डेवलप्ड कौन सा है, ए डेवलप्ड है या बी डेवलप्ड है या दोनों बराबर हैं, तो आंसर क्या होगा, दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से दोनों जगह जो लोग कमा रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, दोनों सेम है। यहाँ पे 10 लोग भी 100 रुपये कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन 10 ही लोगों का है, और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है 5 लोगों का है, ये भी कितना कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं। मतलब अंतर तब होता जब यहाँ पर इनकम अलग अलग होता। अगर यहाँ पर 110 रुपया होता या 120 रुपया होता, अगर 10 लोग होते, तो ऑब्वियस बात है ये कंट्री आगे हो गया, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम भी क्या है, इनका आगे है। लेकिन सेम पर कैपिटा इनकम है, लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या हुआ, पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये भी डेवलप्ड है ना। यानी दोनों एकदम एक लेवल पर हैं। यानी एक बात तय है, हम लोग जो पहले से सोच के चले थे कि जिस कंट्री का नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा होता है वो डेवलप्ड है, तो ये बात गलत है। क्योंकि यहाँ पर तो नेशनल इनकम ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कम है। लेकिन डेवलप्ड किया जाए पर हर आदमी का अगर पैसा देखा जाए, तो इसके पास भी 100 रुपया है एक आदमी के पास, और यहाँ पर भी एक आदमी के पास कितना है, 100 रुपया। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पर कंट्री में 10 लोगों का आबादी है और यहाँ पर कंट्री में कितने लोगों का आबादी है, 5 लोगों का। तो इसलिए ये जो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इनकम इज़ ओनली द पैरामीटर, तो ये बात गलत है। इनकम इज़ वन ऑफ द पैरामीटर, नॉट ओनली, वन ऑफ द पैरामीटर, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, है ना, पहला बात, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट को हम लोग अक्सर यहाँ पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। एग्जाम में 1 नंबर का ये MCQ का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन रिलीज करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, वर्ल्ड बैंक। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ये रिपोर्ट जो होता है ये इशू करता है, तो वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होगा, है ना। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होता क्या है, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट होता है जो बहुत सारे कंट्री को क्या करता है, एक स्केलिंग सिस्टम पर क्या करता है, ये लोग मेज़र करता है, उसको रैंकिंग के प्लेटफॉर्म पे लगाता है। वो मेज़र करता है कौन सा कंट्री में डेवलपमेंट होता है, कौन सा कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होता है, कहाँ पर डेवलपमेंट कांस्टेंट है, और इसका पैरामीटर बहुत सारा है, बहुत सारा इसका फील्ड है जिसके आधार पर ये अपना रैंकिंग बनाता है। तो इसने एक पैरामीटर को फिक्स कर दिया, एक पैरामीटर नॉर्मल लेवल पर एक पैरामीटर को क्या फिक्स कर दिया, इसका ऐसा मानना है, बहुत सारा सर्वे करने के बाद, बहुत सारे कंट्री का सर्वे करने के बाद इसने एक अपना निष्कर्ष निकाला, एक अपना कंक्लूजन निकाला कि जो भी कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ, नेशनल इनकम या एक आदमी का इनकम, तो एक आदमी का इनकम, तो जो भी कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम $12,236 पर एनम से ज़्यादा अगर होगा या उतना रहेगा या उससे ज़्यादा होगा, तो वैसा कंट्री जो होगा वो रिच में आएगा, वो रिच के कैटेगरी में आएगा, है ना। यानी कि जिस कंट्री का
मतलब एवरेज अगर एनुअल बेसिस पर देखा जाए तो $12,236 अगर इससे ज़्यादा या इसके बराबर रहा तो वो कंट्री क्या होगा, रिच होगा। दूसरा, अगर कोई भी कंट्री जो है उसका अगर जो वैल्यू है पूरा जो पर कैपिटा इनकम का अगर एक साल में $1005 के बराबर या उससे नीचे आएगा पर एनम, तो वो कंट्री क्या होगा, वो कंट्री जो होगा पुअर होगा। वो कहाँ पर उसका डेवलपमेंट क्या होगा, पुअर होगा। कंट्री भी पुअर होगा, डेवलपमेंट भी पुअर होगा, है ना। ये चीज़ क्लियर है। दूसरा चीज़ ये है कि इंडिया का कंडीशन क्या है, इंडिया कहाँ पर है, कौन सी श्रेणी में है, इस वाले में, पहले वाले में या दूसरे वाले में। तो इंडिया के बारे में क्या है, लो मिडिल इनकम कंट्री। मतलब जो ये लो वाला है 1005 पर एनम जो है इससे वो ऊपर है, लेकिन ये वाला से क्या है, वो नीचे है। तो कितना है इसका, 1840 पर एनम है। मतलब $1840 पर एनम है ना। यानी कि यहाँ का पर कैपिटा इनकम पर एनम कितना है, 1840, है ना। तो इसलिए ये हमारा जो लो कैटेगरी है, जो पुअर सेक्शन है, ये इससे ऊपर है और रिच वाले से नीचे है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिडिल इनकम, लो मिडिल इनकम। लो के पास है लेकिन बीच में, थोड़ा सा इससे ऊपर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो मिडिल इनकम। बोर्ड के एग्जामिनेशन में या बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव पेपर का तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है पता है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको बहुत बड़ा सेंटेंस स्टेटमेंट दे देंगे, कंट्री कोई भी रहेगा, XYZ, या जर्मनी दे देंगे या इटली दे देंगे, है ना। अब वो बोलेंगे क्या कि इटली में बहुत सारे पॉपुलेशन थे, उस पॉपुलेशन में कुछ लोग जो थे वो शिफ्ट कर गए, माइग्रेट कर गए, इसके बावजूद भी पॉपुलेशन वहाँ पर कुछ बचा रहा। उस पॉपुलेशन में सब लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट होने के बाद जो उनके पास अर्निंग्स आया, डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द पर कैपिटा इनकम, वो कितना आया वहाँ पर $15,278 समथिंग लाइक दिस। तो अब आपको ये बताना है कि वो कंट्री जो है वो रिच के, वो डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है। तो आपको तो पहले से पता है कि डॉलर जो है हमारा 12,236 पर एनम होना चाहिए, है ना। ध्यान में रहे, पर एनम होना चाहिए, पर एनम। कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में ये चीज़ दिया रहेगा लेकिन वहाँ पर एनम नहीं दिया रहेगा, तो वो क्वेश्चन वहाँ पर नन ऑफ दिस टिक करिएगा, कभी उसको टिक मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत माइनर मिस्टेक जो होता क्या है, सब कुछ आते हुए भी आदमी गलती कर देता है ना। और आते हुए गलती करने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। देखिए, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं एग्ज़ाम में तो हमसे बनेगा ही नहीं, लेकिन कभी कभी तकलीफ़ तब होता है जब हम जानते हैं और हम एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बी टिक आउट करना था, ऑप्शन सी करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ से बचना है ना, इस चीज़ से बचना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट के सेक्शन बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे इशू हो रहा है। इकोनॉमिक्स का क्लास, अब इकोनॉमिक्स का वीडियो आएगा लगातार जब तक कि हमारे चैप्टर 1 ख़त्म न हो जाए। और ज्योग्राफी तो एज यूजुअल हमारा 3 चैप्टर तक हमने किया था। अगला टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर को हम लोग यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद और भी क्या है, ये दोनों चीज़ हुआ। इसके बाद हमारा पॉलिटी का जो पेपर है, पॉलिटी का जो सेक्शन है, हम लोग उस पर भी वीडियो लाएंगे, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा जो हिस्ट्री है, जैसा कि हमने चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट किया है, कौन सा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट समराइजेशन, जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है उसका हम लोग एज अ वेरी शॉर्ट रिविजन करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि दो लेक्चर धीरे धीरे वो आएगा। एक तो हम लोग इकोनॉमिक्स को लेंगे और साथ में उसके साथ एक रिवीजन का चलेगा, 1-2 दिन पर वो आएगा, है ना। तो कहीं पर भी कोई समस्या अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रॉब्लम ये टाइप करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर डालिएगा। सारे लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी बहुत दिनों से वीडियोज़ थोड़ा सा नहीं आ रहा था, तो जो लोग संपर्क में थे उन्हें पता है। तो ये चीज़ क्या है कि ये प्रॉब्लम थोड़ा था बीच में होता है, बट आपने पढ़ाई को आप लोग क्या करिएगा, पॉज मत करिएगा, पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखिएगा और जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। लाइक्स कम हो जाता है तो लाइक्स ज़रूर करिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।